अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। होपफुली ऑल ऑफ यू आर हैप्पी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम क्लास 8 मैथमेटिक्स डोमेन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और डोमेन फर्स्ट का जो टॉपिक है नंबर्स एंड ऑपरेशंस है। इस डोमेन में फर्दर सब डोमेन्स हैं और सब डोमेन फर्स्ट जो है उसका टॉपिक है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ये जो चीज़ें हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं ये आपने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़े हुए हैं। अब हम इनका ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये सेट हमारा 1 2 3 से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारी जो काउंटिंग होती है सिंपल वो चलती जा रही है, ख़त्म। नेचुरल नंबर को उर्दू में कुदरती अदाद का सेट कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर के दरमियान डिफरेंस जो है इन दोनों सेट्स के दरमियान सिर्फ एक ज़ीरो का आता है। अगर आप नेचुरल नंबर के स्टार्ट में ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमारे पास होल नंबर का सेट बन जाता है। होल नंबर के सेट को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम मुकम्मल अदाद का सेट कहते हैं। उसकी बात करते हैं इंटीजर्स के सेट को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास ज़ीरो भी शामिल होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, यानी कि पॉजिटिव काउंटिंग भी सारी शामिल होती है, नेगेटिव काउंटिंग भी सारी शामिल होती है। अब आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, यानी ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे आप इस तरह -5 नंबर्स लिखें और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिख के सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यू जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जाती हैं, यानी बटे की शक्ल में लिखते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को हम नोमिनेटर कहते हैं और जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि हमारे पास ये दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं बटे की ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इंटीजर्स से लेना होता है, यानी कि वो इंटीजर के सेट से बिलोंग, ये वाला जो सेट हमारा इससे बिलोंग करने चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी शामिल हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन में उसने कहा कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आप नीचे वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उसको ज़ीरो नहीं ले सकते। हाँ, पी वाली वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो सकती है। अभी नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जिस तरह के 3/4 लिखा है। 3 जो है हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर है, 4 भी पॉजिटिव नंबर है, ये हमारे पास p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये रैशनल नंबर हुआ। उसके बाद 0/100 है। अब ये जो 0 है ये हमारे पास p है, q की वैल्यू 100 दी हुई है, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि हमारे पास q 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, तो इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये -5/2 ये वैल्यू जो है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करे। उसके बाद जो हमारे पास सिंपल काउंटिंग होती है, जिसमें मैंने एक सिंपल डिजिट लिया हुआ है, 3 हमने सिंपल काउंटिंग में से लिया हुआ है, ये हमारे पास पॉजिटिव में लिखा हुआ है। अब इसके नीचे जो है कोई वैल्यू नहीं दी, जिसके नीचे बटे में कोई वैल्यू ना दी जाए उसके बटे को हम सपोज करते हैं उसकी फ्रैक्शन में हमारे पास 1 मौजूद है। ठीक है, 1 मौजूद होता है। जो हमारी जितनी भी काउंटिंग है 0 से ऑनवर्ड, हमारे पास जितनी भी काउंटिंग है सबके नीचे बटा नहीं दिया होता, तो हम उसको सपोज करते हैं वो 1 दिया हुआ है, इसलिए वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब है कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स शामिल होते हैं डेसिमल पार्ट में। ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाने चाहिए, यानी पूरे हमारे पास आंसर आ जाने चाहिए। अब डेसिमल पार्ट क्या होता है? डेसिमल पार्ट का मतलब है ये जो पॉइंट है ये हमारे पास डेसिमल है, पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यूज़ होंगी चाहे वो 0 हो या फिर बाकी जो काउंटिंग होगी इसे हम होल पार्ट कहेंगे, और पॉइंट के बाद जो वाली वैल्यूज़ होती है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। अच्छा, अब ये फाइनाइट नंबर का मतलब है कि अगर आप उनको डिवाइड करें तो आपका आंसर जो है वो ख़त्म हो जाए, रुक जाए। मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा। अब जो हमारे पास फ्रैक्शन से ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम अंडर साइन जो होता है हमारे पास डिवीजन का उसके अंदर रखते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसके बाहर रखते हैं, उस पर डिवाइड करते हैं। अब ये 2 जो है ये हमारे पास छोटी वैल्यू है, 5 बड़ी है, तो हम क्या करेंगे 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे और एक 0 जो है इसके साथ 2 के साथ नीचे ऐड कर देंगे। अब जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, अब ये हमारे पास वैल्यू जो है ये बड़ी हो गई, 20 बन गया। अब हम इसको कर सकते हैं, यानी 5 4 20।
अभी हमारे पास देखें, हमने 5 4 द 20 पे इसके डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास पूरा आंसर आ गया है। अब ये 0.4 आंसर बन गया और ये क्या हुआ, हमारे पास टर्मिनेट हो गया, आंसर ख़त्म हो गया। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हों डेसिमल पार्ट में तो आंसर टर्मिनेट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की सेकेंड टाइप की बात कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब था ख़त्म होने वाला, तो नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाला। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार दोहराया जाना। ठीक है, अब हमारे पास हमने देखना है कि डेसिमल नंबर्स जो है हमारे पास वो ख़त्म भी ना हो रहे हो, यानी कि पूरी डिवीजन नहीं हो रही और हमारे पास आंसर जो रिपीट हो क्या रहा है। ओके, अब हमने देखना है कि अब हमारे पास ये डिफाइन दी हुई है, 1 डिजिट और नंबर ऑफ़ डिजिट्स रिपीट इन डेसिमल पार्ट, यानी कि जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास ख़त्म ना हो रही हो, आंसर चला जा रहा हो, और उसके बाद रिकरिंग का मतलब है रिपीट हो रहा हो, यानी कि वो 1 डिजिट रिपीट हो रहा हो या नंबर ऑफ़ डिजिट्स रिपीट हो रहे हो। इसकी मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है जिसमें 2/9 है, 2 पे हम 9 को डिवाइड करेंगे, 2 को अंदर रखेंगे। अब ये 2 हमारे पास छोटी वैल्यू है, पॉइंट लगा के और 0 लगा देंगे, तो 9 2 द 18, सब माइनस करेंगे तो 20 में से 18 माइनस करें तो 2 आ जाता है। फिर पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से 2 ऐड करेंगे और 0 लगा देंगे, पॉइंट 0 लगा दिया और 9 2 द 18, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ गया। अब ये हमारे पास बार बार ये वैल्यू रिपीट होती जा रही है और हमारा आंसर जो है वो सेम आता जा रहा है, यानी हमारा एक ही डिजिट जो है वो रिपीट होता जा रहा है, तो ये ना ख़त्म हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और रिपीट हो रहा है 2 हमारे पास एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग हुआ। इसी तरह 4/11 है, इसको आप डिवाइड करें तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 36। इस तरह फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो अभी एक 36 का पेयर बनेगा, यानी कि अब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डिजिट हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेट हुआ और रिकरिंग नंबर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स की सेकेंड टाइप है। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर बाकी बचे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। वो कुछ नंबर इस तरह के होते हैं, यानी कि अंडर रूट वाले होते हैं, यानी हमारे पास उनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा होता, और इस तरह वो हमारे पास उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम डिवाइड करके या फिर कैलकुलेटर की हेल्प से उनको फाउंड आउट करते हैं। इस तरह पाई की वैल्यू 3.14 मोस्टली यूज़ की जाती है। अब ये देखें, ये वैल्यू जो है हमारे पास, अगर हम इसे डिवाइड करके देखें या कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाउंड आउट करें तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिपीट नहीं हो रही होंगी, हर बार जो नंबर है नेक्स्ट वाला चेंज होकर आ रहा होगा, ख़त्म भी नहीं हो रहा होगा और चेंज होकर आ रहा होगा, इसलिए वो रिपीट नहीं हो रहा, रिकर नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम कहते हैं इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी ख़त्म नहीं होते, और नॉन रिकरिंग कहते हैं, यानी कि हमारे पास आंसर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। और दूसरी बात, अक्सर हम पाई की वैल्यू को 22/7 यूज़ करते हैं, ये 22/7 इक्वल नहीं होता, हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है। 22/7 को हम मोस्टली, यानी कि इसके नियर टू वैल्यू होती है, इसको हम यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इनका यूनियन ले लें, यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स को कंबाइन कर लें, तो वो हमारे पास रियल नंबर का सेट बन जाता है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपसे कहा है कि आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग का मतलब है हमने ये चेक करना है कि हमारा आंसर कम्प्लीटली आ चुका है, ख़त्म हो चुका है, और रिकरिंग का मतलब है कि वो रिपीट हो रहा है। रिकरिंग को हम पढ़ चुके हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसको, ये फ्रैक्शन जो हमारे पास 4/6 में लिखा हुआ है, ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, इसको हम डिवाइड करके फाइंड करेंगे। अब हमारे पास 4 को हम इसको अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे। अब 4 जो है वो 6 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 0 ऐड करेंगे और पॉइंट लगाएंगे और नीचे यहाँ पे इसके साथ 0 लगा देंगे। अब 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 था 36, अगर हम 6 7 था पढ़ेंगे तो वो 42 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ तो कम्प्लीटली वो डिवाइड हो जाए हमारे पास, या फिर उससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए, बड़ी वैल्यू हम नहीं ले सकते। 6 था 36, अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ से हम कैरी लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 में से 6 निकालेंगे 4, और अब हमारे पास ये फिर से 6 से वैल्यू कम हो गई है, तो पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, हम इसके साथ 0 ऐड करेंगे और फिर से हम 6 था 36 पे इसको डिवाइड कर,
मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 6 36। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर बाकी हमारे पास 4 बचता है। इस तरह ये हमारे पास ये 4 जो है बार बार रिपीट हो रहा है और हमें बार बार 6 तक की टेबल को लेके जाना पड़ेगा और हमारे पास आंसर जो है वो चलता आ रहा है और ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.66 और सो ऑन, यानी कि ये नॉन टर्मिनेट है, ख़त्म नहीं हो रहा और लेकिन आंसर जो है हमारे पास रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे रिकरिंग। ओके, उसके बाद 11/12। अब 11 भी हमारे पास छोटी वैल्यू है और 12 हमारी बड़ी वैल्यू है, तो हम फिर से क्या करेंगे, 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे और नीचे भी 0 एक लिख लेंगे। अब ये बड़ी वैल्यू हो गई, अब ये छोटी वैल्यू अभी हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अब 12 का टेबल पढ़ें तो 12 अगर हम 8 तक देखें तो हमारे पास बनेगा 12 को अगर हम 8 पे करते हैं तो वो हमारे पास 96 आ जाता है और वो हमारे पास छोटी वैल्यू है। अगर हम 12 को 9 पे करते हैं तो वो हमारे पास 108 आएगा, ठीक है। अगर हम 10 पे करेंगे तो 120 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ 2 बच रहा है। अब पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, 2 हमारे पास छोटी वैल्यू है, हम इसके साथ 0 ऐड करेंगे। अब ये 20 बड़ा है, 12 छोटा है, तो हम फिर से 12 1 12 कर सकते हैं और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमारे पास 8 अभी भी छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, फिर से 0 ऐड करेंगे। 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 6 था, हमारे पास 72 होता है और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ये फिर से 80 बन जाएगा और इस तरह ये हमारे पास 6 पे फिर हम इसको करेंगे 72, तो ये चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या हो गया, आंसर रिकरिंग है, हमारे पास रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास टर्मिनेट नहीं है। जब रिकरिंग है इसका मतलब है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद बात करते हैं, आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। ये भी हमारे पास, इसको भी डिवाइड करेंगे। 1 हमारे पास छोटी वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाकर पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हम इसको 0 ऐड कर देंगे। 3 था हमारे पास 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 और फिर पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है तो हम 0 लगाएंगे। इस तरह 3 9 1 बच रहा है। इस तरह ये हम फिर से करेंगे तो ये चलता ही जा रहा है हमारे पास, यानी कि रुक नहीं रहा आंसर। इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर भी रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है, टर्मिनेट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिकरिंग है। अब हमको हम अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 छोटी वैल्यू है, पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे तो 5 4 20। अब ये हमारे पास आंसर जो है कम्प्लीटली डिवाइड होके आ गया है। अब ये टर्मिनेट हो गया है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग है। ये हमारा फ्रैक्शन क्या है, हमें टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन दिया गया है। 8/11 को करते हैं, 8 को अंदर पुट करेंगे, 11 0 ऐड करेंगे और पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भी एक 0 लगाएंगे। 11 7 77 होता है, अगर 11 8 तक करेंगे तो 88 हो जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 3 बाकी है। अब हमारे पास पॉइंट है तो हम 0 लगा सकते हैं। 11 2 22, क्योंकि 11 3 तक करेंगे तो 33, 22 करेंगे तो इसमें से हमारे पास बाकी 8 बचता है और हम क्या करेंगे, इसमें फिर से 0 लगा सकते हैं और 11 7 हमारे पास 77 है और ये हमारे पास 10 में 7 माइनस करेंगे फिर 3 आएगा तो वही 0, तो ये फिर से वही वैल्यू हमारे पास सेम रिपीट हो रही है। इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या हो रहा है इसका, अभी हमारे पास आंसर आ गया जी 0.72 और ये फिर से 72, यानी कि हमारे पास ग्रुप जो है डिजिट्स का रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास ये भी रिकरिंग है। आंसर जो है रिपीट होके आ रहा है। हमने पढ़ा था कि अगर एक डिजिट, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक नंबर या नंबर ऑफ़ टीचर्स जो हैं रिपीट होके आ रहे हो तो हमारे पास क्या होता है, रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये रिकरिंग भी है, ख़त्म भी नहीं हो रहा और बार बार ग्रुप जो है नंबर का रिपीट हो रहा है। 5/12 हमारे पास 6 पार्ट है, पॉइंट ऐड करेंगे। ओके, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 हमारे पास 4 पे करेंगे 48, 12 4 हमारे पास 48 है और 50 में से 48 को माइनस करेंगे तो 2 बाकी है हमारे पास, पॉइंट मौजूद है, 0 लगाएं। 12 हमने 12 4 पे किया 48, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बच गया और पॉइंट मौजूद है। 12 को अगर हम 12 2 तक करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 1 तक करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 बाकी है और हमने पॉइंट लगा हुआ है तो हम
20 में से 12 को माइनस किया तो 8 बाकी आया हमारे पास, पॉइंट मौजूद था तो हमने 0 ऐड किया तो 12 6 था हमारे पास 72 है, इसमें से माइनस करेंगे 8 आ जाएगा तो अब ये हमारे पास 80 आ गया। फिर इस तरह 12 6 था 72 करेंगे तो अब ये हमारे पास आंसर जो है फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। तो हमारे पास ये भी क्या हुआ, ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारे पास ये रिकरिंग है और आंसर ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 पे। 5 को अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और नीचे 0 लिखेंगे। 7 दा 49, 59 में से 59 में से 49 को माइनस करें तो 1 आएगा और हमारे पास पॉइंट मौजूद है, 0 लगाएंगे। 7 1 दा 7, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 बाकी है, पॉइंट मौजूद है, हम फिर से 0 ऐड करेंगे। 7 4 दा 28, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया और अब हम पॉइंट मौजूद है 0 लगा सकते हैं। 7 2 दा 14, अब 10 में से माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब हमारे पास आंसर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा लेकिन जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट ना होने की वजह से ये हमारे पास क्या हुआ, नॉन रिकरिंग भी हुआ। ओके, अब हम पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं। 6 को हम अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे। अब 6 जो है वो छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज़ यूजुअल पॉइंट लगा के 0 ऐड करना पड़ेगा। 10 6 था हमारे पास, 60 आ गया, यानी कम्प्लीटली डिवाइस हो गया हमारा आंसर। अब ये हमारे पास जो हमारा आंसर है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, आई विल आंसर इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।